एक नंबर कठमौग है। हाँ। जिसको घर में छिप के बात करने का बड़ा शौक है उसको। हाँ। भीम आर्मी को भी इससे पहले धमकी दिया था भाई चंद्रशेखर को। तो एक जिला अध्यक्ष को सामना करने में उसका अभिनव सिंह का औकात नहीं है। अब भाई चंद्रशेखर को धमकी देने चला था, वहाँ भी वो मुंह के बले गिरा, फिर भी उसको शर्म नहीं लगा। अभिनव सिंह को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ। खास करके अभिनव सिंह का जो घर परिवार को अभिनव सिंह के जो खास करके कह देना चाहते हैं कि अभिनव सिंह आप अपना इतिहास भूल गए हैं। आप इतिहास पढ़िए, भारत का सिंधु घाटी के सभ्यता पढ़िए, वहाँ पता लगेगा आपको कि केकर माए बहिन केकरा आगे सलवार उतार के आ चूल्हा चौकी बर्तन करके क्या बिटोर के लाया है। समझ गए ना। आप बता रहे हैं कि कोटा के राशन खाते हैं, ये बात सत्य है कि हम कोटा के राशन खाते हैं, लेकिन आप यहाँ इतिहास पता करो अभिनव सिंह कि तुम तो कोठा के राशन खाते हो। तुम कोठा के राशन खाते थे, अपनी बहनों और बेटियों को मुगल को दान करते थे, और जितने दिन अपने बहन बेटी को मुगल के पास भेजते थे उतना ही बीघा, उतना ही बड़ा प्लाट तुम्हारी बहनों का तुम्हें दान करता था। 2026 है, भीम आर्मी का दौड़ है। यहाँ जितना बड़ा गलती करेगा उतना ही बड़ा सजा मिलेगा, बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा है अभिनव सिंह होके, अभिनव सिंह जैसा कुत्ता होके, चाहे भैया जैसा भाई जी जैसा गुंडा होके, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ किसी का मनुवाद राज नहीं चलता है, यहाँ अम्बेडकरवाद राज चलता है, संविधान राज चलता है, यहाँ इंसानियत राज चलता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, 2 मिनट में झाड़ दिया जाएगा। राजा भैया के मामला को लेकर के अभिनव सिंह आता है और अभिनव सिंह कहता है कि तुम लोग राजा भैया के ट्रोल कर रहे हो, उसको ट्रोल कर रहे हो जिसके सामने जा करके दलितों की माँ बहन जो है वो मुजरा करके पैसा कमा के लाती थी तो उसका परिवार चलता था। दूसरी ये बोला है कि भीम आर्मी जो है वो गुंडों के पार्टी है और गुंडा जो है पालती है, इसलिए जो है वो गुंडा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो वीरेंद्र भारती जी हैं, पटना पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हैं। भारती जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दर्शक को भी मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। अभिनव सिंह कह रहा है कि दलितों की माँ बहन राजपूतों के ठाकुरों के यहाँ मुजरा करके पैसा कमा के लेके जाती थी। देखिए अभिनव सिंह वही उत्तर प्रदेश वाला ना। हाँ। मऊगा ना। हाँ, आप ये तो आप बोल सकते हैं ना। तो प्योर एक नंबर कठमौग है। हाँ। जिसको घर में छिप के बात करने का बड़ा शौक है उसको। हाँ। भीम आर्मी को भी इससे पहले धमकी दिया था भाई चंद्रशेखर को। तो एक जिला अध्यक्ष को सामना करने में उसका अभिनव सिंह का औकात नहीं है। अब भाई चंद्रशेखर को धमकी देने चला था, वहाँ भी वो मुंह के बले गिरा, फिर भी उसको शर्म नहीं लगा। अभिनव सिंह को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब बात रही राजा भैया का, तो राजा भैया कहीं भी भैया कराने का लायक नहीं है। ये गुंडा एक लखेड़ा है, और लखेड़ा भी अपने आप को कहे कि हम बहुत बड़ा बाहुबली भैया हैं, तो भाई के मतलब जानता है। भाई के मतलब हमारे संत कबीर साहब बोले थे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। भाई के मतलब इतना मीठा शब्द होता है, गुंडा जैसा नहीं होता है। समझ गया ना। अभिनव सिंह जो कह रहा है कि दलितों का बहन बेटी मुजरा करके और पेट पालन करती है, घर चलाती है, तो अभिनव सिंह को खास करके, अभिनव सिंह के समाज को नहीं कह रहे हैं, खास करके अभिनव सिंह का जो घर परिवार को अभिनव सिंह के जो खास करके कह देना चाहते हैं कि अभिनव सिंह आप अपना इतिहास भूल गए हैं। आप इतिहास पढ़िए, भारत का सिंधु घाटी के सभ्यता पढ़िए, वहाँ पता लगेगा आपको कि केकर माए बहिन केकरा आगे सलवार उतार के आ चूल्हा चौकी बर्तन करके क्या बिटोर के लाया है। समझ गया ना। उस टाइम तो हमसे छुआछूत भेदभाव रखा जाता था। बलि के बकरा तुम्हारी ही बहन बनता था। मुगल के आगे सलवार उतारती थी अभिनव सिंह, आपका दादी या नानी ही सलवार उतारा करती थी। और हम तो आज आप बता रहे हैं कि कोटा के राशन खाते हैं, ये बात सत्य है कि हम कोटा के राशन खाते हैं, लेकिन आप यहाँ इतिहास पता करो अभिनव सिंह कि तुम तो कोठा के राशन खाते हो। तुम कोठा के राशन खाते थे, अपनी बहनों और बेटियों को मुगल को दान करते थे, और जितने दिन अपने बहन बेटी को मुगल के पास भेजते थे उतना ही बीघा, उतना ही बड़ा प्लाट तुम्हारी बहनों का तुम्हें दान करता था। और तुम हमारी बहनों पर तुम सवाल उठाते हो। हमारी बहनें तुम्हारे घर में, कुछ बहनें ऐसा गरीब गुरबा है जो मेहनत से तुम्हारे घर में, चाहे किसी घर में पोछा मार कर गुजारा करती है, जिस्म नहीं बेचती, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी बहनें आज भी होटल में जाकर एक एक रात में एक एक बार का 2-2 हज़ार रुपये लेकर आ रही है। अपनी बहन बेटिया से पूछो,
हम तो अपनी बहन बेटी के 15 साल की उम्र में 18-20 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, लेकिन तुम तो अपनी बहन की शादी 30 साल में करते हो। 30 साल तक तू सती सावित्री रहती है क्या? अभिनव सिंह, अपनी बहन का शादी 20 साल में करना। अगर 25 साल में करोगे, 30 साल में करोगे, तो खास करके अभिनव सिंह को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि दलित बहनों बेटी के ऊपर तो उंगली उठाया है, तो खास करके अभिनव सिंह का बहन और बेटी पर मैं उंगली उठाता हूं कि अगर 30 साल के बाद तुम शादी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं होटल में रंगरलिया मना रही है वो। गुंडा कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग गुंडा है, गुंडा ही करता है लोग। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि भीम आर्मी में ज्वाइन होकर तो भीम आर्मी के लोग गुंडा ही करता है, तो एक जगह भाई तुम साबित नहीं कर सकते। हम बहन बेटियों के सम्मान में हम जो भी करते हैं, बहन बेटी को सम्मान इज्जत के लिए और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हारी तरह नहीं। हमारा लिस्ट दिखाओ, हमारा लिस्ट निकाल के दिखाओ कि भीम आर्मी का लोग कितना रेपिस्ट है। हाँ, तो तुम्हारा बताओ, तुम्हारा घर में एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो किसी के न किसी के साथ रेप बलात्कार नहीं किया होगा। तुम रेपिस्ट हो और तुम्हारा हमेशा दिमाग में, माइंड में ऐसा मेंटली सेट रहता है कि तुम हर किसी माँ बहन को अपमान करने का काम करते हो, रेप करने का काम करते हो। तुम भीम आर्मी को गुंडा लखड़ा नहीं कर सकते, तुम साबित नहीं कर सकते, लेकिन तुम साबित नहीं कर सकते। हम लोग साबित कर सकते हैं। अभिनव सिंह अपने जुबान पर लगाम बना। हाँ, तो तुमसे बड़ा हम जाहिल हैं। ऐसा रगड़ेंगे ना, इतना गालियाँ देंगे ना कि तुम्हारा 7 पुस्तक भी कान पक जाएगा। अच्छा, ये बताइए वो क्यों कह रहा है कि आप लोग गुंडाई करते हैं? अगर दलितों के माँ बहनों को न्याय दिलाना अगर गुंडाई है तो आप लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर गरीब गुरुपा पर शोषण अत्याचार होगा, वहाँ अगर भीम आर्मी पहुँच कर उन बहनों का, उन भाइयों का अगर न्याय दिला रहा है, अगर इस बात की अगर गुंडाई है, तो ये गुंडाई हमको स्वीकार है। ये गुंडाई हमको शौक से स्वीकार है। तुम हमारे लोग पर शोषण करोगे और सोच रहे हो तो 1995 की तरह हम बच जाएंगे, तो ये 2026 है। भीम आर्मी का दौड़ है। यहाँ जितना बड़ा गलती करेगा उतना ही बड़ा सजा मिलेगा, बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा है अभिनव सिंह होके, अभिनव सिंह जैसा कुत्ता होके, चाहे भैया जैसा, भाई जी जैसा गुंडा होके, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ किसी का मनुवाद राज नहीं चलता है, यहाँ अम्बेडकरवाद राज चलता है, संविधान राज चलता है, यहाँ इंसानियत राज चलता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, 2 मिनट में झाड़ दिया जाएगा। चलिए, तो ये भारती जी थे। बहरहाल अभिनव सिंह को लेकर के इन्होंने बात रखी। बाकी आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।